एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके सतनाम धन होए। संत कहते हैं कि हमें तो समस्त जग के जीव ही निर्धन दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई धनवान है तो वह सतगुरु का सेवक है, अर्थात जिसके हृदय में सतनाम की प्रीत है, जो नित्य नाम का सुमिरन मन चित लगाकर करता है। नाम का सुमिरन करने वाले के हृदय में संतोष रूपी धन प्रकट हो जाता है, जिससे समस्त संपदाएं उसके भीतर ही प्रकट होती हैं। वह हर प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में मनुष्य के भीतर परमात्मा ने एक ऐसा खजाना छुपा रखा है जिसका उसे स्वयं पता नहीं, किंतु प्रभु नाम के सुमिरन ध्यान में मन को एकाग्र करने से वह खजाना स्वयं प्रकट हो जाता है। श्री रामायण में संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। अर्थात एक व्यापक अविनाशी सतचित आनंद रूप परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। जब हमारे हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? इसलिए कि हमको उसकी पहचान नहीं है। पहचान हो जाए तो हमारा दुख उसी समय दूर हो जाए। गुरु पहचान करा देते हैं नाम के सिमरन से, और नाम जाप करने से सब संकट दूर हो जाते हैं। वैसे ही जैसे रतन से उसका मूल्य हो जाता है। एक किसान था, वो अपने खेत में फसल की रक्षा के लिए मचान बनाकर गोफन में पत्थर भर भर कर चिड़िया भगाता था। एक दिन उसके पत्थर खत्म हो गए। वो नदी के किनारे गया। वहाँ उसको एक घड़ा मिला जिसमें लाल लाल पत्थर भरे हुए थे। फिर तो उन्हीं पत्थरों को झोली में भरकर चिड़िया को भगाने लगा। वो इतनी ताकत से पत्थर फेंकता था कि वह पत्थर चिड़िया भगाने के बाद नदी के गहरे जल में डूब जाते थे। इस प्रकार उसके सारे पत्थर डूब गए। एक बचा तो घर की सामान्य जरूरत के लिए दुकानदार के पास उसे बेचने गया। दुकानदार ने पूछा कि पैसे हैं? तो किसान ने कहा कि पैसे तो नहीं हैं, ये पत्थर है। दुकानदार पत्थर की कीमत नहीं लगा सका और उसे जोहरी के पास ले जाने के लिए कहा। जोहरी समझ गया और उसको जोहरियों के पास लेकर गया, जो उस पत्थर की पहचान कर सकते थे। अब उसकी कीमत आंकी जाने लगी। किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने कहा करोड़। जब वह नगर के सेठ के पास गए तो उसने कहा कि ये तो रूबी बहुमूल्य रत्न है, इसे खरीदने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मेरी सारी संपत्ति लेकर यदि इसे दे सको तो दे दो। इतना सुनते ही उस किसान के मन में जो दरिद्रता के कारण हीन भावना थी वो दूर हो गई। तो यही कार्य गुरु भी करते हैं। अंतर आत्मा से परिचय करा देते हैं, उसका ज्ञान करा देते हैं, और जब हमें आत्मबोध हो जाता है, हम परमात्मा के स्वरूप से मिल जाते हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के अधिपति हो जाते हैं। फिर कैसी दरिद्रता, लेकिन यह तो सतगुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा, उनकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक पालन करने में मिलती है। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा है कि जो भी हमारे इन 5 नियमों की पालना करेगा, हम उसके सदा अंग संग रहेंगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।